नमस्कार, मिथुन यादव आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज का पार्ट 2। इसका मतलब पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे। बिल्कुल, अगर आप में से कोई एस्पिरेंट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस पहले वीडियो को देखिए, पार्ट 1 को। एक अलग आपको एनर्जी महसूस होगा कि हाँ सर, अब जिस चीज का डर था एग्जाम में, अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल की करने का अप्रोच पता हो। अगर अप्रोच सही पता, मुझे नहीं लगता सवालों में वक्त लगेगा और एक्यूरेसी पे कोई सवाल उठेगी, बिल्कुल भी नहीं। आप किस अप्रोच से सवाल करते हैं सबसे ज्यादा डिपेंड इसी बात पे करता है कि आपको कितना समय लगेगा और कितना समय एग्जाम में बचा करके अदर सेक्शन में दे सकते हैं। इवन हम रॉन्ग नंबर की बात छोड़िए, अगर मिसिंग नंबर सीरीज भी अगर आप नहीं देखे हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अभी तक जितने हम बैंकिंग के जो लेक्चर्स डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो सीक्वेंस में पूरा डाल दिया हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करता। ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, लेकिन इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जरूर बता दूंगा मैं। अगर आप रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं पढ़ सकते, अगर नहीं पढ़े भी हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते, मुझे लगता है बैंकिंग की में सिलेक्शन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वजह समझ 35 में से 5 क्वेश्चन आने का मतलब ही कुछ और है। और बैंकिंग में स्पीड मैथमेटिक्स में गलती आप नहीं कर सकते। बहादुरों, सिलेक्शन डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर मुझे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस में करनी होगी, तो आपको बता दूं कि वो नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की नीड है। जिस तरह से रीजनिंग में आप पजल पे प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से यहां से आपको इस पे काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ और सीधा सवाल की शुरुआत करेंगे। ताबड़तोड़ आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, बिग थिंग्स ऑफन हैव ए स्मॉल बिगनिंग। अभी आप लाइफ में जो भी चीजें देख रहे हैं, हर चीज की बात शुरुआत बिल्कुल छोटी होती है। हमें लगता है नहीं सर वो इतनी बड़े मतलब इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, सक्सेस पा लिया। भाई कौन कहां से शुरुआत किया था उसकी तो देखो। चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी, एमएनसी कोई कंपनी देख ली, सर बेंगलोर में कितनी बड़ी बिल्डिंग है, भाई ये तो देखो शुरुआत कहां से किया था। तो मतलब यही बोलना चाहूंगा कि जो बंदा सेलेक्ट हो गया, हम लोग बस इतना बोलते हैं यार कितना टैलेंटेड था बंदा, यार रिजल्ट हो गया 6 महीने में। भाई शुरुआत जहां किया होगा तो शुरुआत आपके जैसा ही किया होगा। और दुनिया की हर एक चीज की शुरुआत याद रखिए बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी भी काम की शुरुआत करने में जितना डिफिकल्टी होता है, उसको मेंटेन करने में या उसको आगे बढ़ाने में उतनी डिफिकल्टी कभी नहीं होता है। तो अगर आपका जो सपना है उस सपने के लिए गाइस स्टार्ट तो करें। और जो एस्पायरेंट है वो सुन रहे हैं, मैं सुनो ध्यान से। कई बार क्या होता है कि हम या तो पढ़ाई में गैप हो जाती है, जिसके कारण दोबारा हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, या कोई बच्चा प्रिपरेशन फ्रेशर स्टार्ट करना चाहेगा तो हम बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर पाते। मैं आप सभी से बोलूंगा यार, जो भी मेहनत है ना बस स्टार्ट करने में है, उसके बाद बिल्कुल मेहनत नहीं है। तो बस अब एक बार शुरुआत करिएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं शुरुआत तो कर लेते हैं, सफलता थोड़ा लेट मिलता है। मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, देखो घर बनाने में समय नहीं लगता, लेकिन महल बनाने में बहादुरों बहुत वक्त लगता है। तो आप इस चीज को सोच करके आप बिल्कुल शुरुआत करिए। अगर नहीं कुछ समय आ रहा तो 10 घंटे लगातार पढ़ दो। आपको लगता है कि सर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं मिल रहा है किसी को शुरुआत करने में, तब शुरुआत करो और 10 घंटे लगातार पढ़ दो। बस क्या पढ़ना मुझे नहीं पता, अगले दिन कॉन्फिडेंस आपके साथ में आसमान पे होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए कि भाई शुरुआत करनी चाहिए किसी भी चीज का, और जो सपना है उसके लिए तो बिल्कुल करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी जानकारी मैं देता हूं कि ऑफलाइन के बैचेज में जो बच्चे एनरोल कराना चाह रहे हैं, ऑनलाइन में तो एसएससी के कोर्सेज आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन की क्लासेस में आना चाहता है ना, ज्वाइन करना चाहता है छत्तीसगढ़ के अंदर किसी ब्रांच में ना, तो खास करके बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर ब्रांच में हम लोग बैच शुरू किए 14 जून को। टाइमिंग याद रखिएगा, मॉर्निंग में 7 से 9 बैच शुरू हुआ है, और बिलासपुर ब्रांच पे मंगला चौक के ब्रांच में शुरू हुआ, गांधी चौक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप में से कोई एस्पिरेंट अगर मान लीजिए ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहे, बिल्कुल कर सकते हैं आकर के, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ऑफलाइन में फायदा क्या होता है आपको बताऊं, आप डेली हमारे नजरों के सामने में प्रैक्टिस शीट बनाते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, रिजल्ट लेते हैं, लाइब्रेरी का फायदा उठाते हैं, लैब का फायदा उठाते हैं कि हर आप में से बच्चे के पास कंप्यूटर तो होती नहीं है। इस केस में यहाँ पे सब कुछ आपको सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, सब कुछ फ्री रहती है। इसी साथ गाइस जो अगर आपको समझना है तो ये नंबर को क्या होगा, दिए गए नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट करके बातें कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, हमारे टीममेट से किसी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सीधे से वक्त आ गया सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। क्या अप्रोच होगा सर, बेहतरीन अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सीधा आपके स्क्रीन पे गाइस ये रहा। आइए बात करते हैं। मैंने आपको बड़ा सीक्रेट बताया था कि भाई देखो, नंबर सीरीज को ना सॉल्व करने के अगर नहीं कुछ समय आएगा तो बस डिफरेंस ले लिया करो। डिफरेंस जितना फास्ट लोगे बहादुर उतना जल्दी आंसर आपके पास आएगा। तो आइए शुरुआत यहां से करते हैं। बोले ठीक है सर, कर लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं, यहाँ पे हर टर्म देखो आधा होते नजर आ रहा है। बोले अच्छा देखो, ये टर्म इसका आधा हो गया, इसका आधा गया, देखो मतलब कुछ नहीं हो रहा सर। डिवाइड बाई 2 और माइनस का 0.5, देखिए ना, इसका आधा करेंगे कितना होगा 15.5, लेकिन 0.5 घट गया, यहाँ पे ऐसा हुआ। बोले हाँ, इसका आधा कर लो सर, इसका आधा करेंगे, हम बोले कर लो 31.5, लेकिन यहाँ पे 31 है, मतलब फिर से डिवाइड बाई 2.5। लॉजिक क्लियर हो गया सर, डिवाइड बाई 2.5। तो यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है, ये टर्म सही चल रहा है, ये टर्म सही चल रहा है बहादुरों, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। गलत यहाँ पर है, यहाँ पे 511 होना चाहिए, तभी जाके इसका आधा करके 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा बोलो, 255 होगा। तो उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गया। 512 जो रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। खत्म।
तो कहां मेहनत करना पड़ रहा है बताओ ना। कई बार क्या होता है कि भाई नंबर सीरीज के कोई सवाल है देख करके समझ सर यहाँ पे लॉजिक चल क्या रही है आखिर, तो डिवाइड बाय 2 और माइनस का 0.5 वाज योर लॉजिक। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा बहादुरों। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा 5 करोड़ का सवाल। चलेगा एक और सवाल आ चुका है, ये बात करते हैं। सवाल है क्या, फटाफट से ना, कुछ नहीं करना सर, दो टर्म के बीच में गैप बहुत कम दिख रहा है, इसका मतलब डिफरेंस से बनेगा 110% बता रहा है। ठीक, आइए सर इसका डिफरेंस बताओगे क्या, बोले 42 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 50, बहुत शानदार। सर इसका डिफरेंस आ जाएगा 57, इसका डिफरेंस बात करें बहादुर कितना हो जाएगा हमारा सर 64 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 66 प्लस 5 71 और इसका डिफरेंस आ गया 78। अब यहां तक कुछ भी लॉजिक नहीं चल रहा है, तो हमने कहा था कि भाई नहीं समझ में आया तो डबल डिफरेंस करो ना। आइए बहादुर डबल डिफरेंस करके दिखाते हैं फटाफट से ना, इधर आइए सर। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 7, यहाँ पे चल रहा है हमारा 7, यहाँ पे चल रहा है हमारा बोलो 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे चल रहा है 8। पहली बार गड़बड़ यहीं पे हुआ, मतलब डबल डिफरेंस चल रहा है 7 का, तो ये 8 कैसे हो सकता है बहादुर। तो यहाँ पर सर या तो 8 गलत है, इसका मतलब 42 गलत हो गया, तो 50 को गलत अब नहीं बोल सकते हो, क्यों 50 गलत बोलेंगे बहादुर, इसका मतलब यहाँ पे गलत होता है, तो मतलब यहाँ पे गलत क्या होगा 42। लेकिन अब 42 डिपेंड इन दोनों पे कर रहा है, तो 263 को आप गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये गलत होगा तो ये गलत होगा, मतलब यहाँ पे जो गलत टर्म होगा 221 होगा बहादुरों। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा है सर नंबर सीरीज में किस तरह से लॉजिक लगाते हैं, कभी डिफरेंस, कभी डबल डिफरेंस, कभी डिवीजन, ये सब आपको सिलसिला चलता मिलेगा। आइए बात करते हैं एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यू रहा, देखिएगा करना क्या, डिफरेंस लो फटाफट से ना, डिफरेंस लो। सर इसका डिफरेंस कितना चल रहा है 2, इसका डिफरेंस बहादुर कितना चल रहा है सर, इसका डिफरेंस की बात करें तो ये चल रहा है 12, बहुत बढ़िया। इसकी डिफरेंस की बात करें 30 चल रहा है बहादुर। इसकी डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कितना चल रहा है 58, ठीक है। तो इसकी डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो ये चल रहा है हमारा 88 और ये चल रहा है बहादुर हमारा कितना 132। एक बात बताओ, ये जो डिफरेंस आपने लिया है इस डिफरेंस के टर्म को थोड़ा ऑब्जर्व करो, मजा आ जाएगा। आइए ऑब्जर्व करें क्या, ये क्या दिख रहा है सर, ये 1 into 2, बहुत बढ़िया। ये जो दिख रहा है देखो भाई 3 into कितना हो जाएगा 4 12, ये जो दिख रहा है बहादुरों है ना, ये 5 into कितना 6, देखिए लगातार नंबर चला 1 2 3 4 है ना, ये 1 into 2, ये 3 into बहादुरों 4, ये हो जाएगा 5 into 6 30। तो यहाँ पे जो टर्म होना चाहिए उस इसका अगला 7 into 8, तो 8 से 56, तो यहीं पर गलत है, यहाँ पे होना चाहिए 56। बहादुर अभी 56 गलत है, रुक जाओ, 58 जब फिर 56 होगा, इसका मतलब या तो ये गलत है या तो ये गलत हो, इसको गलत तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसका आगे वाला टर्म सही है, मतलब यहाँ जो गलत है वो 137 है, यहाँ पे 135 होना चाहिए, डेट्स ऑल। उम्मीद करते हैं अच्छा लॉजिक वाला सवाल, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते एक और खूबसूरत सवाल के रुक करते देखते क्या है वो सवाल जिसका वेट हम बेसब्री से कर रहे थे। एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आने लगा है, आइए देखते हैं क्या है सवाल फटाफट से। देखिए चौकदा हम बोले हाँ क्या करना भाई, सर देखिए हम बोले चल क्या रहा है भाई, चल ये रहा है कि इसका जस्ट देखो यहाँ पे डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, हम बोले हाँ, ये भी डबल हो रहा है, हम बोले हाँ डबल तो हो रहा है, तो सर ये तो सही चल रहा है, हम बोले हाँ ये चल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा ये डबल कर रहा है, हाँ डबल के साथ कुछ कम हो रहा है। इधर से देख लो 7 कितना हो जाएगा 14 दूनी 4 दूनी 8, ओके ओके ओके, डबल ही देख लो बराबर से ना, 14 दूनी 28 प्लस का 2, 30 दूनी कितना होगा 60 प्लस का कितना 6, वही चल रहा है, हम बोले हाँ चल तो वही रहा सर। अगर ऐसे नहीं देखोगे तो इसका डिफरेंस पहले ले लो सर, इसका डिफरेंस हो रहा है 16, इसका डिफरेंस चल रहा है कितना 36, इसका डिफरेंस चल रहा है 34 64, बहुत बढ़िया। अब इसका डिफरेंस की बात करें सर 100 चल रहा है। देखिए डिफरेंस को ध्यान से देख लीजिए, बस इसके डिफरेंस में देखते हैं आपको स्क्वायर नजर आ गया फट से ना, हम बोले क्या सर ये 4 का स्क्वायर होता है, हम बोले बिल्कुल। सर ये 6 का स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया। सर ये 8 का स्क्वायर होता है बहादुरों, और ये हमारा 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर हम बात कर लें फटाफट से ना, तो सर ये क्या होगा मुझे पता है सर 12 का स्क्वायर 144, जो यहाँ पे 144 बिल्कुल है भी। तो यहाँ तक जो कोई टर्म गलत ही नहीं हुआ, स्वाभाविक है कि लास्ट का जो टर्म होगा वही गलत होगा, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ तक जब कोई गलत नहीं हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना अगला सवाल ही गलत होगा। सर कौन सा 568 इज योर रॉन्ग आंसर। उम्मीद करते हैं बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आने को बेचैन है। आइए सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ यूं नजर आने वाला है। बहादुर देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट सवाल तो नहीं हो सकता यार, देखो नजर डालो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कितना गुना है, ये 6 गुना। सर 42 पंचे 210, ये हो जाएगा 21 चौका 84, 4 गुना चल रहा है बहादुर, ये 3 गुना चल रहा है और ये बिल्कुल 2 गुना चल रहा है। यहाँ तक कोई गलत नहीं है, तो मतलब स्वाभाविक है कि यहाँ जो टर्म होगा यही गलत होगा, है ना।
ये 6 गुना कहाँ, देखो 2 से डिवाइड करो 3.5 गुना चल रहा है, मतलब 2 की जगह पर कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए बात रही है, अगर 1 होगा तो 1 × 7 करेंगे तो बात बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 गलत है, 2 नहीं होना चाहिए। इसके जगह पर क्या होगा, ये सवाल की कोई मुद्दा नहीं है, ये कंसर्न नहीं है कि इसके जगह पे क्या होनी चाहिए, बस ये बता दो गलत कौन सा टर्म है। तो हमने बोल दिया सर गलत जो टर्म को दिख रहा है सब वो जो गलत टर्म है वो क्या होगा बात रहा हूं, वो गलत टर्म हमारा क्या है 2 है। आइए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, क्या सवाल हो सकता है, खूबसूरत सवाल। देखिए बहुत छोटा सवाल है, आपको डिफरेंस पे काम कर लेनी। सबसे पहले डिफरेंस पे काम करेंगे, खुल करके करेंगे। यहाँ देखो कितना जो सर कितना कम हुआ है, हम बोले भाई देख 1 कम हो गया 1, हम बोले अच्छा यहाँ पे कितना कम हो गया 9, यहाँ से कम कितना हो गया सर, यहाँ से सीधा सीधा बोले तो 25 कम हुआ है। फिर से अगर हम ये डिफरेंस पे नजर डालें तो सर डिफरेंस में हमें एक नंबर जो दिख रहा है वो स्क्वायर है किसी ना किसी का। हम बोले बढ़िया सर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हम बोले 3 का स्क्वायर है बहादुर, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, मतलब ये ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। आइए देखते हैं आगे 7 का स्क्वायर 49 है या नहीं है। हम बोले बिल्कुल सर यहाँ पे 49 है, मतलब ये बिल्कुल 7 का स्क्वायर सही है। क्या आगे जो टर्म है वो 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। हम बोले सर चेक कर ले 15 इसमें जोड़ दो, तो 15 जोड़ देंगे तो पहले 65 85 बिल्कुल 81 आ रहा है। तो सर ये तो 9 का स्क्वायर है, मतलब आगे 11 का स्क्वायर नहीं आने वाला है, 121 नहीं आ रहा, तो ये लास्ट का टर्म क्या होगा, गलत होगा कंफर्म। लास्ट वाला टर्म कंफर्म गलत है, तो लास्ट वाला टर्म गलत होने का मतलब है 965, ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सर किस तरीके से जब डिफरेंस निकालते हैं, एक बार नजर डालिए कि आपका निकाला गया नंबर डिफरेंस किसी का क्यूब तो नहीं है, क्या किसी का स्क्वायर तो नहीं है मेरे दोस्त। तो डबल डिफरेंस में भी जाकर के लॉजिक कई बार बनता है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की आपको आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। और रॉन्ग नंबर सीरीज को जिन बच्चे से डर लगता है, मैं बोलता हूं भाई कुछ मत करो, आप डिफरेंस निकाल लो, बस डिफरेंस निकालो, देखते सवाल गलत हो जाएगा। और हर वनडे एग्जाम में पूछ रहा है, ध्यान रखना है, नंबर सीरीज किसी भी एग्जाम में नहीं आया, ऐसा हुआ नहीं अभी तक। आइए एक और सवाल है, लॉजिकली देखते हैं सर क्या चल रहा है। हमने भैया देखो इसका डबल 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 दिख रहा है, डबल दिख रहा है, हाँ सर 34 दूनी 8 सर, मतलब गुने का 2 और माइनस कितना हो गया 2, बहुत बढ़िया। इसका डबल करो, हम बोले अच्छा इसका डबल कर दें सर, इसका डबल करेंगे ना 120 हो 132, यहाँ पे 130 होना चाहिए सर हमारे हिसाब से ना, इसका डबल करने में दिक्कत जा रहा है। इसका डबल करेंगे तो फिलहाल, हालांकि अभी गलत नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इसको डबल करने के बाद यहाँ पे जो कम हो गया वो हमारा टोटल 6 कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखूँ या इधर से देख लो एक बार, 26 तो क्या देखो 240, 6 दूनी 12, ठीक है 252, तो सर यहाँ से जो मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 252, यहाँ से -8 कम हो गया। अच्छा ऐसा है, यहाँ पे डबल करें बोले कर लो, 24 दूनी 48 है ना, तो 480 प्लस 88, यहाँ पर 10 कम हुआ देखो, इंटू 2 और माइनस का 10, देखो लॉजिक सही चलता नजर आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, आगे चेक करेंगे, डोंट वरी ना। सर इसका डबल करोगे, हम बोले देखो 47 गुने डबल करोगे तो 940 और 8 दूनी 16, 56 से कितना कम है बात रहा हूँ सर, 56 से 12 कम है, बिल्कुल सही चल रहा है, इंटू 2 और माइनस का 12। तो यहाँ चेक करो इसका डबल से 12 14 कम हो रहा है कि नहीं, हम बोले दिखा रहा है, देखो ध्यान से कुछ नहीं करना, इसका डबल करो तो हम बोले सर डबल तो कर देंगे, 1800 और 44 का डबल कितना हो जाएगा सर 1888, 88 से कितना कम है, बिल्कुल 14 कम है। तो यहाँ पर बिल्कुल 14 कम हो रहा है, गुने 2 माइनस 14, जो हमको गलत टर्म दिख रहा है इधर दिख रहा है हमको, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीक्वेंस 14 12 10 8 6 और यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो है मिस्टेक चल रहा है, यहाँ पे इस टर्म को जो है सो गलत होना चाहिए। ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो सर जो ऑप्शन आपका पहला था 34 जो रॉन्ग आंसर वो गलत होगा, वहाँ 32 होगा, 32 दूनी 64, तभी जा करके आप 4 कम कर पाएंगे ना, 4 कम हो जाएगा, नहीं और कम कर लो उसको, 31 कर लेना, 31 तभी होगा कि 31 का डबल करके 4 कम करेंगे तभी जा करके वो टर्म मिलने वाला। ठीक है भाई, मतलब बढ़ा लेना, मतलब जो भी है इसका डबल करने के बाद जो भी डबल आएगा उसमें 4 कम होना चाहिए, तो ये पहला टर्म का गलत हो गया, 34 तो वहां पे नहीं होगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या होगा। एक और खूबसूरत सवाल आ चुका है, देखते हैं सवाल आखिर करना क्या होगा। एक बेहतरीन सवाल है, आपको इस अंदाज में सॉल्व करना होगा, नहीं कुछ समझ में सर तो डिफरेंस करेंगे। हम बोले हाँ ठीक है आ जाओ, करना कुछ नहीं, डिफरेंस ले लो बराबर से, सर ये डिफरेंस ले लो, हम ले लो बराबर से, सर ये डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये हमारा 48 हो रहा है, ये डिफरेंस की बात करें बात हो रही है 56 हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस करें तो 42 में से 22 जोड़ देंगे तो सर 64 हो जाएगा। इसकी डिफरेंस की बात करें क्या, हम बोले हाँ सर 72 होगा, इसकी डिफरेंस की बात करें तो ये हमारा क्या होगा 84। ठीक है, और यहाँ पर भी आ रहा है 84, मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है। आइए कहाँ चलेगा देखते हैं, तो यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो हम इसका डबल डिफरेंस करेंगे खट से, डबल डिफरेंस में समझ में 110% आएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। सर यहाँ पर जोड़े हम +8, यहाँ भी जोड़े तो +8, यहाँ भी चल रहा है तो +8, मतलब +8 का लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर हम देखें क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है सर, ये +8 नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पर गड़बड़ हुआ, देख लो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, यहाँ पे जो है सो
प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे 80 आना चाहिए, 84 है, मतलब 4 ज्यादा है। बोले अच्छा रुको तो चेक कर लेते हैं कहाँ पे गड़बड़। यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब या तो ये गड़बड़ होगा, यानी कि सर गड़बड़ जो होगा वो क्या होगा 578 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इज योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। वहां पर कुछ और होना चाहिए जो वहां पे गलत है। तो उम्मीद करता है कि डबल डिफरेंस में जाकर के प्लस 8 का लॉजिक चल रहा है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। तो अब देख पा रहे नंबर सीरीज हो, रॉन्ग में और मिसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी भी अंदाज में बनाएंगे सवाल उसी तरीके से समझिएगा, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब पीओ कलर की अगर बात करते हैं तो यहाँ सवाल है एक नहीं लगातार बार बना है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो क्या करेंगे सर, दो टर्म के बीच में गैप बहुत कम है तो स्वाभाविक है डिफरेंस निकालूंगा सर। डबल डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ेगा, देख लेंगे। इसको जल्दी बता देना कितना हो जाएगा सर। ये हो जाएगा हमारा 17। यहाँ पर बताइए बहादुर कितना होगा सर। ये हमारा हो जाएगा 20। हम बोले हाँ ठीक है। यहाँ पे बात करिएगा, हम बोले हाँ सर बात कर लेंगे ना। ये हो जाएगा हमारा 22, देखते रहिएगा बस सर। सर यहाँ पे बात करूँ, हम बोले बताओ ना, ये हो जाएगा हमारा 29। अच्छा ये हमारा हो जाएगा बहादुर 31। ये हमारा हो जाएगा कितना 37। अरे सर ये जो दिख रहा है ना सब के सब प्राइम नंबर है। हमारे देख कर लॉजिक समझ गया। देखो प्राइम नंबर ना 17 प्राइम नंबर है यहाँ पे, 37, 31, 29, इससे जस्ट पाला 23 होना चाहिए बहादुरों, और यहाँ पे 19 होना चाहिए। मतलब यहीं पर गड़बड़ है, यहीं पर ये 19 कंफर्म। एक तो प्राइम नंबर है और दूसरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो 17 के बाद 19 होगा। मतलब सर यहाँ गड़बड़ होने का मतलब या तो यहाँ तो गड़बड़ होगा। ये गड़बड़ नहीं हो सकता क्योंकि 17 सही है, मतलब यही टर्म मिस्टेक होगा, कंफर्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि सर वहां पे मुझे 19 आना चाहिए, तो 19 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 147 होगा, तो बिल्कुल सही होगा। तो जो टर्म गलत था ऑप्शन नंबर डी, मतलब देवसेना इज योर राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यही क्लियर होगा। आइए एक और सवाल बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। आइए यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। कितना खूबसूरत, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको देखने जा रहे हैं हम लोग। कुछ करना भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं करना था दोस्त। इधर आओ सर। डिफरेंस कितना हो गया 25, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे डिफरेंस बताओ नहीं, हो गया 35, गुड। यहाँ पर डिफरेंस बताओगे, हम बोले 45। अच्छा ये चल रहा है, वेरी गुड, तुरंत मार देंगे सर, ठीक है सर। यहाँ पे डिफरेंस 55 चल रहा है। अच्छा देखो 25, 35 है ना, 45, 55, तो यहाँ पे 65 चलनी चाहिए सर। 65 तो नहीं चल रहा है, हमारे नहीं चल रहा तो गड़बड़ चल रहा है, दैट्स ऑल। कितना चल रहा है सर, हम बोले 15 जोड़ 60 चल रहा है, बोले ना यहाँ 65 होना चाहिए। तो यहाँ गड़बड़ बताया तो 185 गलत होगा या तो 245। अरे बहादुरों 185 गलत कैसे बोल सकते हैं आप, कैसे बोल सकते मुझे बताओ आप। क्योंकि अगर ये गलत होता तो ये भी गलत होता ना, मतलब जो यहाँ पे गलत आंसर है बाबू क्या होगा 245। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देख पा रहे हैं कि नहीं। तो आप जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कहां पे मिस्टेक्स है और कहां क्या चल रहा है। आइए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आने को बेचैन है। क्या चल रहा है सर, हम बड़े देखते हैं क्या चल रहा है। जब समझ नहीं आए तो हम आगे करते हैं फटाफट से अपना काम। हम निकाल लेंगे डिफरेंस। सर क्या कितना कम हो गया बेटा, सर यहाँ पे 20 कम हो गया, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट घट ही रहा तो 20 कम करो ना सर। यहाँ पे 20 कम हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना कम हुआ जी सर, यहाँ पे जो कम हुआ वो 30 कम हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो कम हुआ 90 कम हुआ, ठीक है। हम बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, कितना इसका अच्छा ये 90, इसका अच्छा ऐसा चल रहा है। ये हो जाएगा 150 और इधर हो जाएगा कितना 150 प्लस 1 250 270 9 3 27। अच्छा 3 गुना चल रहा है ना, तो 3 गुना चल ही रहा है डिफरेंस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 3 81 चल रहा है। हम बोले हाँ चल रहा है सर। तो यहाँ पे है ना लगभग चल रहा है कितना 2430, हाँ चल रहा है, मतलब ये गलत है। देखो 3 गुना चला, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये 3 गुना चल रहा है। डबल डिफरेंस में 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो यहाँ पे जो टर्म होना चाहिए 10, मतलब ये गलत है या तो ये गलत होगा, तो इसको गलत नहीं बोल सकते। तो जो गलत टर्म होगा यहाँ पे क्या होगा बोलो 7260। कहां पर है 7260। ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। देख पा रहे हैं क्या। तो जो डबल डिफरेंस में जाकर के हम लोग लॉजिक ढूंढ पाते हैं कई बार, तो ये बात जाके आपको देखना पड़ेगा सर क्या चल रहा है ना। आगे बढ़ते बहादुर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ये खूबसूरत रहा सवाल, देखते बात करते हैं। सवाल को देख के डरना नहीं है। सबसे पहले कुछ समझ नहीं आए तो मैं तो डबल डिफरेंस निकाल करके आगे बढ़ने का काम करूंगा भाई। देख लो सीधा सीधा डबल डिफरेंस निकालूंगा, मामला फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखिए सर यहाँ से जोड़ोगे क्या, हम बोले हाँ ठीक है जुड़ तो रहा है। हम बोले कितना जुड़ रहा है भाई, सर ये 14 जुड़ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे देखिएगा ये 36 से बहादुरों, ये हमारा दिख रहा है कितना 44। अच्छा ये हाँ 144, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बात करिए, हम बोले कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत। ये प्लस माइनस में चल रहा है, दिक्कत नहीं है ना। इधर से जा रहे हैं तो सर छोटे में से माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, वो सिलसिला आगे की बात होगा। 256 चल रहा है, फिर माइनस में मुझे कुछ मिलेगा। तो हम एक बात एहसास समय हो चुका था, बोले क्या होगा सर, ये जो है 6 का है स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का चल रहा है, तो आगे 20 का चलेगा जो है भी यहाँ पे देखो 400 है ना, माइनस के साथ 20 का।
तो आगे 24 का मिलना चाहिए, हम है कि नहीं? हम बोले हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो 24 का 576 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो सर जो गड़बड़ चल रहा है वो तो मुझे पता चल गया, मतलब क्या 4-4 के गैप में चल रहा है। तो 4-4 गैप में तो 6 में से 4 कम करोगे कितना होगा बोलो, देखिए ध्यान से, है ना। जब 4-4 कम ही चल रहा है ना, तो यहाँ पे 4 कम करेंगे तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ देखो ना यार, यहीं पर 6-12 देखो ना, 6 हो जाएगा, फिर 12 चल रहा है तुम्हारा, तो फिर क्या चाहे भाई, डिफरेंस 6 चल रहा है। बोले हाँ, तो इसका मतलब यहाँ जो मिस्टेक चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा 16 होना चाहिए था, मतलब ये यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ मिस्टेक होने का मतलब यहाँ मिस्टेक है, बाकी हर जगह क्या बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सही है, समझ में आगे मैच करने की जरूरत आपको भी नहीं पड़ेगा ना मुझे पड़ेगा। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको करके रखना था, जो भी चलेगा सर समझ में आ गया है ना। चलो यहाँ पर परफेक्ट स्कोर नहीं था, इसको हमने ब्रेक करके सीधा सीधा परफेक्ट स्कोर बनाने का काम किया, मतलब गलतियां हमें समझ में आ चुके हैं। कौन सा ऑप्शन था सर? ऑप्शन नंबर 1406 ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बात करता हूं, कुछ और बेहतरीन सवाल है जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ चुका, पहले भी उसको शामिल किया हूं, देखते हैं कौन सवाल होगा। ये सवाल देखिए सर, इतना बड़ा सवाल है, बोले ना कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे शुरू करो, जब यहाँ पे बड़ा लगे इधर शुरू करो फटाफट से। सर ये 1 चल रहा है, बोले वेरी गुड। सर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये चल रहा है हमारा बिल्कुल 2, यहाँ से कर लीजिए सर, ये हो जाएगा हमारा कितना 6। यहाँ बताओ फटाफट से। चलो ये चल रहा है हमारा 24 क्या चल रहा है सर? ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना है ना, तो चल रहा है 4 गुना। तो यहाँ पे जो होगा देखिए फटाफट से, सर ये क्या होगा 5 गुना होगा। हम बोले 5 गुना मतलब 120 होना चाहिए, तो यहाँ पे 120 होगा, तो ये गड़बड़ चल रहा है, 120 है ही नहीं, ठीक है 120 नहीं है, मतलब 598 इज रॉन्ग आंसर। मतलब डिफरेंस में जो है सो 1 गुने 2 गुने 3 गुने चल रहा है ना, तो समझ गया सर 590 ये नहीं होगा, यहाँ पर आपको 600 लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो गड़बड़ चलेगा। तो वहां पे क्या होना चाहिए 600 होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या नंबर सीरीज आपको बहुत डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, बशर्ते आप शिद्दत से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आगे बढ़ते आपका अगला सवाल देखते क्या है स्क्रीन पे फटाफट से, है ना। चलिए अगला सवाल, एक और खूबसूरत सवाल यहाँ पे ये रहा, देखते हैं फटाफट क्या है। सर ये डिफरेंस से बना दो, बोले हाँ डिफरेंस से बनाओ। यहाँ पर अगर चेक करें तो 4 हो जाएगा सर, यहाँ पर डिफरेंस को अगर आप चेक किया जाए ये भी 4 हो जा रहा है। सर यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, बोले करो सर ये हमारा 6 हो जा रहा है, वेरी गुड। ये हमारा 8 हो जा रहा है, बात करो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 12। हम बोले गड़बड़ यहीं चल रहा है, यहीं पे मिस्टेक है ना सर, यहाँ पर मिस्टेक है सर, ये सही चल रहा है ना। 2 के डिफरेंस यहाँ पे 2 होना चाहिए, मतलब ये गड़बड़ है, 142 होना चाहिए था। तो ये 140 जो रॉन्ग आंसर, यहाँ पे 142 होता, बिल्कुल हमारा जवाब सही होता। आप देख पा रहे हैं कि किस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, कॉन्फिडेंटली जाइए, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बैंकिंग के एस्पेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट की शुरुआत कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल पे हम देखते हैं क्या होगा। चल क्या रहा है भाई, क्या चल रहा है सर? ये घट रहा है। हम बोले क्या घट रहा है? यहाँ पे 11 कम हो गया सर। हम बोले अच्छा ये हो जाएगा हमारा कितना 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। यहाँ से कितना चला हुआ 33, मतलब 13 का मल्टीपल चल रहा है, 11 का मल्टीपल चल रहा है। हम बोले हाँ यार वैसे लग रहा है हमको, तो ये चल रहा है 44, बहुत शानदार। तो यहाँ 55 चलना चाहिए सर, 55 चलेगा। हम बोले हाँ चल तो रहा है यार। तो यहाँ पे क्या चल रहा है सर? यहाँ पे 65 है, 66 चल रहा है कि नहीं? नहीं सर यहाँ नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मतलब लास्ट का टर्म 290 गलत होगा, ये कंफर्म बात है। क्योंकि 11 का जब मल्टीपल चल रहा है डिफरेंस में, तो भाई यहाँ पर कैसे 66 नहीं आएगा? जो नहीं आ रहा है मतलब 290 वाज योर रॉन्ग आंसर। आप उसको देख लेना क्या करोगे, 66 जोड़ लेना। लेकिन वो पूछता एग्जाम में नहीं है सर कौन गलत है ये बता दो सर, और कौन गलत है उसके लिए उसके निकालना जरूरी नहीं है, उसको सीधा भी हम लोग लॉजिकली पकड़ सकते हैं सर कौन गलत है, ठीक है। तो लग रहा होगा सर नंबर सीरीज आसान टॉपिक, हम बिल्कुल इस पर टैकल कर पाएंगे। हालांकि एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मैं जानना चाहूंगा इसका जवाब क्या होगा आप सभी से। कुछ समझ नहीं आया तो डिफरेंस करो, वहां के बाद सारा आपका क्या होगा काम आसान हो जाएगा। चलिए चेक करते बराबर से बात रहो। ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 15, ये हमारा बैदर कितना हो जाएगा 50, देखते रहे ना। ये हमारा कितना हो जाएगा सर? सर ये हमारे हो जाएंगे 75, वेरी गुड। ये हमारा हो जाएगा 100 भादरों, यहाँ से हमारा 125 चल रहा डिफरेंस। एक बड़ा एक छोटा कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे 150 चल रहा है, मतलब 25 का मल्टीपल चला, यहाँ पे 25 होगा, मतलब बात हो रहा है ये टर्म गलत है, देख लेना। यहाँ पे गलत होने का मतलब 200 को गलत आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो बिल्कुल सही है। तो 215 जो है 225 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? इज योर राइट आंसर, है ना, कि यही गलत है, इसलिए इसको सही आंसर मानते हैं, ठीक है। सवाल पूछता है कि इनमें से कौन गलत है, तो भाई यही गलत है और क्या। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल आपकी स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। एक खूबसूरत, एक आसान, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। सर क्या करूं? बोले क्या करना मन कर रहा है बताओ तुम लोग। इसका डिफरेंस हो गया सर 2, इसका डिफरेंस 2, अच्छा, ये डिफरेंस हो गया 4 बहादुर, ये डिफरेंस हो जाएगा 8, ये डिफरेंस हो जाएगा 16, है ना,
13 16 आ जाएगा बहादुर, ये डिफरेंस 32। अच्छा बहादुर, ये 2 जो है गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, और 1 कब होगा जब 1 के जगह पर 2 होगा, मतलब यहाँ पे जो गलत टर्म था ये 1 था, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो कोई भी अब रॉन्ग नंबर से अगर आप पढ़ें तो मुझे लगता है कि इससे आसान अप्रोच आपको कौन बताएगा, आपके सामने लाइव में घटाता भी हूं। एक्चुअली मेरी स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि घटाने का मतलब है मेरे लिए जोड़ देता हूं मैं, इसलिए आप भी अगर ऐसा काम करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, चीजें आसान होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए ये आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे देख लेते हैं फटाफट से, कर क्या रहे सर। हमारे कुछ समझ नहीं आएगा सर, डिफरेंस ले लूंगा, हमारे यहाँ पे डिफरेंस ले लूंगा 8, बहुत बढ़िया बेटा। ये हो जाएंगे हमारे कितना 14, दिए 16 हो जाएंगे। हम बोले अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ भी 8 हो जा रहा है, यहाँ पर भी 16, अच्छा 8 16 8 16 चल रहा है सर, 4 4 8, तो यहाँ भी 16 होना चाहिए। हम बोले चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, 18 हो गया, यहाँ गलत चल रहा है, तो 92 इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि 8 16 तुम्हारे डिफरेंस चल रहा है, तो लॉजिकली पकड़ सकता है सर 92 इज रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पे पकड़ पा रहा है। तो इस तरीके से नंबर से एक बेहतरीन टॉपिक था जो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर से भी हमने पढ़ाया आपको, रॉन्ग नंबर भी पढ़ाया, दोनों का जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए आप, फिर देखिए आपको कहीं भी कोई किसी प्रकार का तकलीफ बैंकिंग एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे वो आप आरबीआई में बैठ लीजिए, नाबार्ड में बैठ लीजिएगा ही, चाहे वो आप एसबीआई में बैठिएगा, आईपीएस में, आरबी में, कहीं बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं भाई क्लियर रहा होगा सब कुछ। आइए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।